हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये 3 ब्लाउज कल इसको प्रेस करके गई थी मैं शाम को, और अभी मैं जा रही हूँ इसकी कटिंग करने के लिए। तो मैं आपको भी कटिंग करके दिखाऊंगी। आज संडे है तो सुबह में घर का भी बहुत सारा काम था, तो वो काम सारे निपटा के घर मतलब आज मशीन लगाया था मैंने, कपड़े धोए, उसके बाद खाना वाना बना के सारा काम करके फिर मैं दुकान पर आई। और दुकान पर आने के बाद पार्लर का थोड़ा काम आया, थ्रेडिंग वगैरह बनाई 2 लोगों की। और अब मैं जा रही हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि आज तो सब बच्चों की छुट्टी है, जो पार्लर वाले बच्चे आते हैं, सिलाई वाले आते हैं। और आज मुझे पूरे दिन बस सिलाई करना है, क्योंकि सिलाई का बहुत काम पड़ा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ इसकी, सबसे पहले इसकी जा रही हूँ कटिंग करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्लाउज की कटिंग। ये हैवी साइज का ब्लाउज है, और इसका जो चेस्ट है ब्लाउज का मुझे स्टिच करना है वो है 43 का। तो 43 साइज़ का ब्लाउज मैं यहाँ पे ये स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये अस्तर का ब्लाउज है, तो अस्तर ही कटिंग करेंगे अस्तर के ऊपर, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक स्टिच करेंगे। तो जब भी आप कपड़े की कटिंग करें ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी जो ये हमारा कपड़ा रहेगा ना आड़ा तिरछा, तो एक सीधी लाइन करके और सबसे पहले आपको इसको हटा देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कपड़े को बिल्कुल एक बराबर करके, अगर कुछ भी ज़रा सा भी हो तो उसको भी कट करके हटा देना है। उसके बाद जब भी आप ब्लाउज स्टिच करें ना, तो आपको मैं बताऊं कि ब्लाउज सिलने से पहले आपको उसको पूरे को ब्लाउज से अगर नाप रहे तो पहले नपाना अपने लिख लेना है, और फिर इसको कटिंग करनी है। तो देखिए, जितना भी ब्लाउज आपको तैयार चाहिए उसमें उसमें ना 1 इंच प्लस करके आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। मैं यहाँ पे 15 इंच का ब्लाउज सिलूँगी, तो मैंने 16 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर से 6 इंच ले रही हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं लूँगी 5.5 इंच। 5.5 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये हैवी साइज़ है। हैवी साइज़ में ना आर्म होल कम लेना होता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें एक डीप वीडियो भी आपको बना दूँगी कि क्यों लेना होता है ये। अगर आप सिलाई पूरा डीप में सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे दूसरे चैनल बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पे जाके सीख सकते हैं। उसके बाद ये सारे लाइंस को मिला करके एक लाइन जितना आपको ऊपर लेकर के उसकी गोलाई कर देनी है। फिर आपको ये चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का निशान आपको जितना भी आपका चेस्ट हो उसमें आपको 1/4 करना है, और उसमें 1/2 इंच प्लस करके आपको निशान लगा देना है। और ये 2 इंच हमने मार्जिन का रखा है। उसके बाद नीचे से आपकी कमर जितनी भी हो उसको 1/4 कर देना है, 1/4 भाग लेना है, उसमें आपको 1 इंच डाट का प्लस करना है और निशान लगा देना है। उसके बाद फिर 2 इंच मार्जिन के लिए रख लेना है, और उसके बाद ये सभी निशानों को आपको इस तरीके से मिला देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। और अब हम इसके देखिए, ये हम देख लेंगे यहाँ पे कि हमारा जो निशान है वो प्रॉपर है कि नहीं। जो आपका निशान है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। फिर ये गले का ऊपर से मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से 6.5 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद आप जो फ्रंट का गला है ना, आप कभी भी 7 7.5 से ज़्यादा मत लेना फ्रंट में, क्योंकि वो बहुत फैल जाता है। और ये ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया, और नीचे से मैंने थोड़ा सा इसको 3.25 इंच के लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ना नीचे से डीप चाहिए था, इस वजह से। उसके बाद मैंने इसकी भी गोलाई कर दी है। और अब हम यहाँ से जो हम चुन्नटे हैं उसका निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो पट्टी है हमारी, उसके बीचों बीच में हम अपना इंची टेप रखेंगे। और हमारा जो देखिए, हम पहले इसमें देख लेंगे जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो कितने इंच की है। तो जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो है हमारी 3 इंच की, तो मैं यहाँ पे 4 इंच की ली हूँ। और देखिए, उसके बाद शोल्डर के बीचों बीच हमने ये इंची टेप रखा है, और जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स हो वो आप निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको 1/2 इंच इस तरीके से दोनों तरफ से लेना है, और यहाँ पे 2-2 इंच के गैप पे इस तरीके से निशान लगाना है गोलाई रखते हुए। अब मुझे तो कटिंग करते हुए बहुत साल हो गए हैं, तो मैं तो बिना इंची टेप का भी 2 इंच का लगा लेती हूँ। आप इंची टेप को रख के 2-2 इंच का गैप करके इंची टेप को तिरछा रख के आप निशान लगा सकते हैं। तो अब बस जो निशान लगाया है मैंने उसी निशान पे हमको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए, अगर आपको खुश रहना है ना, तो आप
आपको सबसे बेस्ट तरीका है ना, फालतू लोगों से दूर रहिए और अपने काम में ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, अपनी दिनचर्या को चेंज करिए। देखिए, काम सबके पास होता है और सब ऐसा कोई नहीं है जिसके पास काम ना हो। तो काम अगर किसी के पास ज़्यादा है ना, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह जल्दी उठिए और अपने काम को जल्दी से निपटा करके और बाकी के काम में लगिए। देखिए, अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स है, पैसों की है या कुछ भी है, तो उसका देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आर्म होल में मैंने ½ इंच ऊपर गए हैं, बाकी सेम टू सेम है। देखिए, कोई भी पैसों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो देखिए प्रॉब्लम तो सबको होती है और सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम करने से कुछ भी नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करिए। सॉल्व सिर्फ आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, घर के काम सबको होते हैं और घर के काम आप टाइम से उठिए, घर के काम निपटाइए और कुछ काम करने की सोचिए। अब जैसे देखिए, आज के टाइम पे सिलाई कोई बहुत वो बात नहीं है। आप आराम से सिलाई सीख करके और यूट्यूब से वगैरह से भी सीख करके घर में भी होम बुटीक चला सकते हैं। और कोई भी काम जब आप करते हैं ना, तो जब उसकी अर्निंग होती है तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, दिनचर्या को ना आप अपना अच्छा बनाइए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जैसे कई लोग जो लेडीज़ें होती हैं, वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो वो क्या करती हैं कि पूरे घर की जिम्मेदारी ना अपने ऊपर ले लेती हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के और फिर इतना उनके ऊपर काम हो जाता है ना, उनके सर के ऊपर, कि वो अपने लिए तो टाइम ही निकाल नहीं पाती हैं। और उसके बावजूद भी कितना भी काम कर लो और कोई मतलब खुश नहीं होता। कि मतलब शायद ही कोई होगा कि मुंह पे नहीं बोलेगा, पीछे से कहेंगे अरे ये ऐसा करा है और ये अच्छा नहीं है। और जो महिलाएं होती हैं ना, वो डर के मारे कि अभी मतलब ये उनको किसी को नाराज़ ना हो जाए, किसी को और प्रॉब्लम ना हो, मतलब दूसरे को खुश करने के चक्कर में दुनिया भर के काम अपने सर पे ले लेती हैं और अपने लिए ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, फैमिली में सबकी ज़िम्मेदारी उठाना बिल्कुल सही बात है और करना भी चाहिए। लेकिन देखिए, इतना भी अपने ऊपर बर्डन मत कर लो कि अपने लिए ही टाइम नहीं निकल पाए। देखो, आप अपने ऊपर उतनी ही ज़िम्मेदारी लो जितना आप बहुत शांति से अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप वो काम कर पाओ और अपने लिए भी उसमें टाइम निकाल पाओ। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आप कितना भी कर लो, आप हर एक को तो कभी खुश नहीं कर सकते और कोई कितना भी कर लो जो, और मैं तो ये जानती हूँ कि जो जितना करता है ना, वही आके सुनता है। आपने फैमिली में भी देखा होगा कि जो कुछ नहीं करता ना, उसको कोई कुछ नहीं कहने जाता और जो करेगा ना, वही और सुनेगा। मैं देखो किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फैमिली में नहीं करना चाहिए या कुछ भी, लेकिन देखो अगर, और दूसरी बात, अपनी दिनचर्या देखो, सब पहली बात तो ये कि सबको काम करना चाहिए, पर मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि ज़िम्मेदारी उतनी ही लो जितना आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप कर सकते हो। और आप सबकी ज़िम्मेदारी निभाओ, लेकिन थोड़ी से अपने लिए भी टाइम निकालो। और काम अगर ज़्यादा है तो सुबह जल्दी उठो और जल्दी इस टाइम पे काम को निपटाओ। देखो, कभी भी ना आप कोशिश करो कि सूर्य देवता को आप जगाओ, आपको सूर्य देवता ना जगाए। तो अगर आपने ऐसा करा ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। एक तो आपका काम जो है वो बिल्कुल टाइम से निकलेगा, दूसरा आप मतलब आपका जो हेल्थ है ना, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखो और अपने काम में मशहूर रहो। आप कुछ काम ऐसा भी करो कि घर के काम निपटाने के बाद कुछ अर्निंग वाला भी वो करो। जैसे सिलाई वगैरह अगर आप जानते हो तो सिलाई करो, होम बुटीक चलाओ, या फिर सिलाई विलाई नहीं जानते तो कुछ जैसे तुरपाई वगैरह भी कर लिया, या फिर क्या कहते हैं जैसे फॉल वॉल भी लगा लिया, फॉल पीको कर लिया। तो ये सब करके भी ना आप अर्निंग कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, जब घर में पैसा आता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, और साथ साथ में ना अपने लिए भी आप जियो। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि दूसरों के पीछे ना कि कोई क्या कहेगा, अरे इसका भी ये काम कर ले, इसका भी वो कर ले, तो करते करते ना हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे दिन में हम इतना थक जाते हैं ना, सारा काम करते करते फैमिली में रहते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि अपने लिए तो बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता। कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता कि अपने लिए भी थोड़े वक्त थोड़ा सा भी रेस्ट कर लें या कुछ। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना है और अपने लिए भी थोड़ा जीना सीखना है। साथ साथ में अपने परिवार को भी लेकर के चलना है। इतना भी अपने को नहीं थका देना है कि बिल्कुल ही अपना हालत ख़राब हो जाए लेकिन किसी को कोई परवाह ना रहे। तो ऐसा भी नहीं करना है। फ्रेंड्स देखिए, जितना आप ना अगर आपको देखो कोई अच्छा नहीं समझता है ना, तो आप
किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई अच्छा नहीं समझता तो मतलब नहीं समझता, ठीक है। तो आप किसी की नज़रों में चाहे कितना भी अच्छा कर लो उनको, आप अच्छा नहीं हो तो नहीं बनोगे, ये तो तय है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जितना आपसे हो सकता है आप करो, और अपने थोड़ा सा अपने को भी टाइम दो, थोड़ा सा अपने को वैल्यू दो। दूसरा, अर्निंग का आप सोचो, क्योंकि जब आप कमाना सोचते हो ना तो आप बहुत बहुत कुछ चीज़ आपका ना कम हो जाता है, बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो जाती है आपका। जब पैसा आता है ना आपके काम का, तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और देखो, फालतू का बैठ करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो कभी भी ऐसे होते हैं कि चार वैसे भी बैठ जाती हैं गांव में लेडीज़, और क्या होता है कि वो उसकी सुना रहा है, वो उसकी सुना रहा है, और फिर कोई किसी ने कुछ कह दिया तो बिना मतलब के लड़ाई झगड़े। तो आज के टाइम पे ना ये वक्त रह नहीं गया है कि चार के पास बैठो और कोई कुछ कह दे और फिर उसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े हों। तो इससे तो अच्छा ये है कि हम अपने काम में ध्यान दें, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, और अपने आपको वैल्यू दे। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देते ना, आपको कोई और आपको वैल्यू नहीं दे सकता है। तो आप अपने आप को महत्व देना सीखिए, तभी दुनिया आपको भी महत्व देगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लाउज व्लाउज मैंने कट कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, काम तो मुझे भी बहुत रहता है, और देखिए आज भी मैंने इतना सारा काम निपटाने के बाद फिर दुकान पे आई हूँ। और मैं ये देखिए, और मेरा पार्लर भी है उसको भी संभालती हूँ मैं, और अभी ये कटिंग करके मुझे भी ये स्टिच भी करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी स्टिच करके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।